नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बरखा बहार से लौट आई खुशियों की और जानेंगे, कोशिश करेंगे क्या है बरखा से लौटी आई खुशियों का राज। सावन जब सूखा गया तो हर किसी के माथे पर चिंता की लकीरें नजर आने लगी थी। ऐसे में बदली रुत के साथ आई भादों ने इस कमी को पूरा कर दिया और चेहरों पर चमक लौट आई जो सूखे के डर से चली गई थी। लेकिन कुछ चेहरे फिर भी मुरझा गए। कुदरत के नज़ारे भी बड़े अजीब होते हैं। बारिश ना हो तो त्राही त्राही, और अगर बारिश हो तो भी त्राही त्राही। बारिश ना हो तो फसलें नहीं होती, अकाल हो जाता है। और अगर बारिश के बाद प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद ना हो तो भी अकाल पड़ जाता है, बाढ़ भी आ जाती है। पिछले कुछ दिनों से इंद्रदेव मेहरबान हैं, बारिश भी खूब हो रही है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से लाचार पड़ा है। जगह जगह पर सड़कें टूटी पड़ी हैं, जगह जगह पानी भर रहा है और आलम यह है कि घरों तक में पानी भर चुका है। जयपुर, अलवर, चित्तौड़गढ़, दौसा, उदयपुर, सवाई माधोपुर सहित कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई है। वहीं अजमेर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर जिलों में बादलों की आवाजाही होती रही है। सबसे अधिक बारिश सवाई माधोपुर के बामनवास में 90 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। लेकिन इसके बाद भी चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, टोंक, नागौर, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, झुंझुनू, सीकर, कोटा ऐसे जिले हैं जहां सामान्य से कम बारिश हुई है। प्रदेश के 17 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य बारिश हुई है। यानी कि बारिश तो हुई है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। फिर भी प्रशासन के इंतजाम बिल्कुल नहीं है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर प्रशासन कर क्या रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो सवाल कई हैं। बारिश आई भी, राहत भी लाई। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में इस दौरान सब्जियों के दामों में कमी आई तो महंगाई से त्रस्त आम आदमी को लगा खुशहाली लौटने लगी है। प्रदेश में विगत 2 सप्ताह में हुई झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे तो खिल गए हैं। आम लोगों को भी इससे काफी राहत मिली है। सब्जी के भाव जो कुछ दिनों पहले आसमान छू रहे थे, बारिश के चलते उनमें 40 से 50% तक अब गिरावट आई है। आसमान से बरसी इस राहत के चलते आम आदमी की थाली में एक बार फिर से सब्जी की कटोरी भी सजने लगी है। किसानों को जी भर के सुकून देने वाली ये बारिश आम आदमी को भी बड़ी राहत देने वाली लग रही है। सब्जी की महंगाई से जूझ रहे आम आदमी को इस बारिश के चलते बेहद सुकून मिला है। ये बारिश का असर ही है कि विगत करीब 2 हफ्तों में सब्जी के भावों में 40 से 50% तक की गिरावट भी देखी गई है। जो पहले भाव थे उससे जस्ट आधे हो गए। जो पहले 50-60 थी आज 30-40 है। जैसे मिर्ची पहले 30-40 थी, आज 15 से 20 रिटेल में हम बेच रहे हैं। गवार फली जो 30-40 थी आज 20-25 रुपए किलो मिल रही है। टिंडे 50 से 60 थे, आज 40 से 30 रुपए टिंडे बाजार में उपलब्ध है। बरसात होने के कारण मार्केट में उपलब्ध सब्जियों की जो रेट है उसमें काफ़ी कमी आई है। इससे उपभोक्ता, सब्जियों का जो उपभोक्ता लोग है, उपभोक्ता वर्ग है, उसको काफ़ी राहत महसूस हुई है। और वर्षा तो जीवन के लिए आवश्यक है और वर्षा से फ़ायदे ज़्यादा और नुकसान कम है। ठीक इसी तरह से सब्जी मार्केट में जो हम देख रहे हैं, सभी सब्जियों के भाव जो लोकल और बाहर से आने वाली उनमें राहत मिली है। कुछ सब्जियों के तो कम हो गए, जैसे भिंडी, घिया, इन पे आधे से भी ज़्यादा कम हो गए। पहले 60 रुपए किलो थी, अभी 20 या 30 चल रही है। सूखे के चलते 15 दिन पहले तक प्रदेश में सब्जी के भाव आसमान छू रहे थे, लेकिन जैसे ही आसमान से पानी बरसा सब्जियों की पैदावार में भी इजाफा हुआ और एक बार फिर से सब्जियां आम आदमी की पहुंच में आ गईं। पानी को जीवन का आधार माना गया है। न केवल इंसान का वजूद बल्कि फसल का लहलहाना भी पूरी तरीके से पानी पर ही निर्भर करता है। आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे आम आदमी को आखिरकार बारिश ने एक बड़ी राहत दी है। HBC न्यूज के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट।
तो बरसे बदरा और खिले चेहरे, बरसात आई, कहीं कहीं नाखुशी थी लेकिन खुशहाली लौट आई। हमारे साथ चर्चा में बने हैं न्यूज़ हेड प्रताप राव जी। प्रताप जी, जिस तरह से बरसात आई, चेहरे खिले, क्या लग रहा है अब तस्वीर बदल जाएगी, अब दर्द मिट जाएंगे? अश्विनी, हमने कुछ दिनों पहले जब बारिश की बाट जो रहे थे, सब और सूखे की बात उठ रही थी और आशंका लग रहा था कि इस बार कहीं ना कहीं सूखे की स्थिति बनेगी। तो ऐसे में सब ओर से जिस तरह से आशंका व्यक्त और एक प्रकार से आशंका ये थी कि इस बार काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही बारिश आई तो आम किसान का, आम आदमी का, आम जो राजस्थानी का मन तो ऐसे खिल उठा है जैसे मोर का मन खिल उठता है। क्योंकि निश्चित तौर पे बात भी सही है कि जो फसल होनी चाहिए थी, जो चारा और जो बाकी फसलें, बरसाती फसलें हैं, वो निश्चित तौर पे खत्म हो चुकी हैं, लेकिन आगे के लिए पानी की व्यवस्था हो गई है। दूसरा, आने वाली फसल के लिए पानी की व्यवस्था हो गई है और इसने एक आशा बना दी है। वैसे भी हम भारतीय अश्विनी बहुत आशाओं में जीते हैं और बड़ी आशा थी कि सावन सूखा भले ही गया हो, लेकिन इस बार दो भादों हैं, दोनों भादों में जम के बरसेगा क्योंकि अधिक मास का समय है। तो ऐसा लगता था कि इस बार दोनों भादों में जम के जो पानी की कमी है, सावन भादों की पानी की कमी है, वो दोनों भादों पूरा कर देंगे। और ऐसा लग रहा है कि शायद भगवान ने भी सुनी, इंद्र देवता भी प्रसन्न हुए। हमारे यहाँ तो सब कुछ भगवान ही करते हैं, तो बादल भी, उस पर भी राज जो है इंद्र देवता का है और इंद्र देवता निश्चित तौर पे राजस्थान के तो कम से कम किसानों पर प्रसन्न हुए। और अभी तक जो बारिश हुई है उसमें ऐसा माना जाएगा कि राजस्थान में आमतौर पे इस समय तक जितनी बारिश सामान्य तौर पे होती है उतनी हो चुकी है। प्रताप जी, लेकिन लगता नहीं, एक सवाल भी खड़ा हो जाता है, लौट आई खुशहाली। क्या लगता है कि इतनी बारिश से खुशहाली लौट आएगी? इतनी बारिश जो अभी तक बरसी है वो लोगों को खुश कर पाएगी? और जहां बरसी है, क्या वहां के लोग खुश हैं? देखो, खुशहाली दो तरह की बातें होती हैं। एक खुशहाली अंदर मन की बात होती है और एक खुशहाली जो समृद्धि की बात होती है। समृद्धि पर पूरा का पूरा कब्जा सरकार का है और सरकार जिन दिशा में चल रही है, आर्थिक दिशा, हमारी जो हालात है और जिस तरह की अर्थव्यवस्था है, जो भ्रष्टाचार है, उसमें तो वो वाली खुशहाली, समृद्धशाली वाली खुशहाली लौटने की तो हम केवल आशा और कल्पना और भगवान पर प्रार्थना ही कर सकते हैं। लेकिन अंदर की खुशहाली, जो अंतर मन की खुशहाली, जो एक बादल को देखकर और बारिश को देखकर, पानी को देखकर एक अंदर से मन जो खुश हो जाता है, वो खुशहाली तो लौट आई है निश्चित तौर पे। कल तो तुम्हारे कॉलोनी में पानी भर गया था, उसके बाद तुम जब खुश दिखाई दे रहे हो तो अश्विनी, ये मानना पड़ेगा कि पानी को देखकर और मौसम को देखकर आम आदमी कितनी भी दिक्कत में हो तो भी खुश होता है। और ऐसी ही खुशी कम से कम राजस्थानियों को तो बहुत होती है जब ऊपर से पानी बरसता है। जब तक मेघ बरसे थे तब तक तो शिकन आ गई थी, एक चेहरे पर दर्द हो रहा था कि क्यों बरस रहे मेघ। खैर, जो चीज है वो दर्द कई जगहों पर नजर आया। अश्विनी, वो दर्द भी मीठा दर्द था, लेकिन मन तो ये कर रहा था कि और बरसे बदरा और इस तरह से पूरी तरह से पानी की व्यवस्था, आने वाले समय की पानी की व्यवस्था हो जाए। हाँ, बिल्कुल डर भी ये लग रहा होगा कि कहीं पानी अंदर ज्यादा घुस गया तो नुकसान ज्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी पूरे प्रदेश में ये हालात होंगे। क्योंकि प्रदेश में हालात ऐसे इसलिए होंगे क्योंकि हमारे अधिकारी, सवाल ये खड़ा हो गया कि क्या ये बारिश है खुशहाली का जो मकसद है वो हल करती है? बिल्कुल। जो प्रकृति ने तो अपनी पूरी की पूरी बरसात करके पूरी की पूरी कृपा राजस्थान के लोगों पे कर दी। लेकिन अभी अधिकारियों का मामला है, अधिकारियों के मामले में हम कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी राजस्थान का आम राजस्थानी तो खुशहाल, मैंने मन से तो खुश हुआ ही है अश्विनी। बिल्कुल। भरतपुर के कितने किसान खुश हैं? क्या बारिश के बाद क्या खुशी है? क्या सोचते हैं किसान? जाना हमारी संवाददाता अमृता कटारा ने, आइए सुन लेते हैं। तो सरकार ना कहे तब भी आम आदमी जानता है। शुरू में कहीं सूखे की आशंका थी, आम आदमी, आम किसान, सरकार सब चिंतित थे। लेकिन जो ही बरसात आई है तो इस फसल के साथ किसान को अगली फसल का भी लगता है कि मेरा अब जीवन यापन ठीक ढंग से हो जाएगा। और कई बार जितने भी ये सिंचाई के कृत्रिम साधन हैं, उन सबका काम तभी चलता है जब बरसात होती है। और में, पोखर में, बोर में, कुआं में बरसात के बाद ही उसको सिंचाई के लिए पानी मिलता है। उसका मवेशी, उसका जीवन बरसात से ही खुशहाल होता है। बरसात आई और खुशहाली लाई, ये तो एक प्राकृतिक संसाधन है, होनी चाहिए। लेकिन सरकार को भी किसानों का जीवन यापन करने के लिए जो सुचारू रूप से साधन अवेलेबल करवाने चाहिए, बीज है, खाद है, और उनकी फसल को और अच्छे से, क्योंकि बरसात का तो कोई भरोसा नहीं, आई है तो वो तो प्रकृति की देन है। लेकिन सरकार को अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं होना चाहिए। बरसात आई है लेकिन बहुत देर के बाद आई है, भादों के महीने में आई है। ऐसा खुशहाल किसान नहीं है जैसा होना चाहिए। सावन का महीना सूखा
साल भादों के माह में प्रदेश में बारिश तो हुई, परंतु किसानों को वो लाभ नहीं दिला पाई जो उनकी फसलों के लिए वास्तव में आवश्यक था। ऐसे में अब सरकार बरसात का बहाना बनाकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है, तो किसान भी सरकार के इस रवैये से काफी चिंतित हैं। कैमरा पर्सन दिनेश चतुर्वेदी के साथ अमृता कटारा, HBC न्यूज। तो ये भरतपुर के कुछ किसान थे, जो किसानों के प्रतिनिधि थे, वो लोग थे, बता रहे थे कि आम किसान का कितना दर्द है। जैसे बारिश देरी से आई तो फिर किसान को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रताप जी, ऐसे किसानों की जिनकी बात सामने आई, भरतपुर के कुछ किसान हैं, प्रदेश के कई हिस्सों में ऐसी बातें सामने आई कि देरी के कारण, मानसून की देरी के कारण किसान परेशान हुए। क्या उनकी खुशहाली पर क्या कहेंगे? देखो, मैं उससे पहले एक अश्विनी, तुमने एक बड़ा सवाल उठाया कि खुशहाली कहाँ आई। तो मुझे लगता है कि सरकार के चेहरे पे तो खुशहाली आ गई। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहुत चिंतित थे अकाल की व्यवस्था करने को लेकर, क्योंकि बार बार उनसे कहा जाता था कि जब भी वो आते हैं तो अकाल आता है। लेकिन जिस तरह से बदरा बरसे और जिस तरह से बारिश हुई है, उसके बाद तो उनकी शिकन दूर हो गई है। और अभी पिछले दिनों से जब से बारिश हो रही है, वो मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तो मानना पड़ेगा कि कम से कम सरकार को तो खुशहाली आ गई है। किसानों की बात जहां तक करें, निश्चित तौर पे इस बार नुकसान तो हुआ ही है, क्योंकि जब भी बारिश का पैटर्न बदलता है और लेट होती है तो हमारी जो फसलों का पूरा जो क्रम है वो खत्म हो जाता है। और वही इस बार नुकसान हुआ। और इस नुकसान की भरपाई के लिए कोई सरकार की सहायता नहीं है। सरकार गिरदावरी करा रही थी, अगर बारिश नहीं होती तो गिरदावरी कराकर उनको कुछ तो सहायता मिल जाती थी। अब ऊपर से पानी भी बरस गया, अब गिरदावरी भी खत्म हो गई है। अब सरकार से जो थोड़ी बहुत जो सहायता मिलने की जो आशा थी वो भी खत्म हो गई है। इसलिए उसकी खुशहाली, जो सहायता की खुशहाली है, वो तो खत्म हो गई है। लेकिन किसान, क्योंकि सदियों से यही सहता आया है और किसान अपने दृढ़ पे सदियों से सहता है। मदर इंडिया फिल्म की बात करें तो बारिश से बरसती खुशहाली का इंतजार बॉलीवुड की हर फिल्म में दिखाया गया है, कई फिल्मों में दिखाया गया है। लेकिन मदर इंडिया में जो इंतजार और जो दर्द दिखाया गया एक गीत के जरिए, वो आपके सामने पेश करते हैं। बारिश की सबसे ज्यादा मार किसान और आम आदमी को झेलनी पड़ती है। बारिश की कमी और बारिश का सैलाब दोनों ही रुलाते हैं। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर दर्द तो पीना ही पड़ेगा। ये 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया का गीत है। जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे, गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे। उस किसान की दुर्दशा को दिखा रहा है जिसके खेत में बारिश नहीं हुई है। वास्तव में जब किसान के खेत में बारिश नहीं होती है तो रोटी के भी लाले पड़ जाते हैं। दूर करेगा, हम जिसने दिए हैं वही हम दूर करेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। लेकिन जब इन खेतों में बारिश की बूंदें पड़ने लगती हैं तो किसान का चेहरा खिलखिला उठता है और उसके दुख दूर होने लगते हैं। दुख भरे दिन बीते भैया, तब सुख आयो रे, जीवन में नया लायो रे। होए होए दुख भरे दिन बीते भैया। लेकिन जब इस बारिश का प्रकोप होता है तो प्रलय आती है, अकाल पड़ने लगता है, महामारी फैलती है। अब क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। 1957 की यह फिल्म थी जिसमें बारिश के दो रूप दिखाए गए, खुशहाली के दो रंग दिखाए गए। चर्चा को जारी रखेंगे। आज का मुद्दा में ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द लौटते हैं।